एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसकी पत्नी सीता ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार और तेज़ दिमाग वाली भी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। एक शाम जब घर में राशन भी खत्म होने को था, रमेश चिंता में बैठा था। सीता, कब तक ऐसे चलेगा? मजदूरी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। चिंता से कभी समस्या हल नहीं होती रमेश। सोचो, तुम सबसे अच्छा क्या कर सकते हो? लोग मेरी बनाई चाय की बहुत तारीफ करते हैं और पराठे भी बुरे नहीं बनाता। तो फिर अपना चाय पराठे का ठेला क्यों नहीं लगाते? ठेला? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने हैं उन्हें गिरवी रख देंगे। कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन नुकसान हुआ तो क्या होगा? अगर कोशिश ही नहीं की तो फायदा कैसे होगा? सीता की बात रमेश के दिल को छू गई। अगले ही दिन दोनों ने थोड़े पैसे जुटाए और बाजार के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा लिया। ठेले पर लिखा था, रमेश स्पेशल चाय और पराठा। पहले दिन केवल कुछ ग्राहक आए। भैया एक चाय देना। अभी लाया साहब। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म और ताज़ी चाय। कृपया चाय का टेस्ट लेकर बताइए कैसी बनी है। वाह, चाय तो कमाल की है। मेरे लिए 2 आलू के पराठे भी लगा दो। अभी लाया साहब। ऐसा स्वाद तो बड़े होटल में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे रमेश का ठेला मशहूर होने लगा। सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगने लगी। लेकिन उसी बाजार में हीरा नाम का एक दुकानदार भी था। सालों से उसका नाश्ते का कारोबार चल रहा था। जब उसने देखा कि लोग उसकी दुकान छोड़कर रमेश के ठेले पर जा रहे हैं तो उसके मन में जलन भर गई। ये नया आदमी आया है और मेरे ग्राहक छीन रहा है। मालिक, लोग कहते हैं उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो क्या हुआ, मैं इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अगले दिन हीरा ने पहली चाल चली। उसने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी। सुना है रमेश बासी तेल इस्तेमाल करता है। सच में? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग रमेश के ठेले पर आना कम कर दिए, जिससे रमेश परेशान हो गया और घर पहुंच सीता से सारा हाल कह सुनाया। सीता, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिपती। साफ सफाई पर और ध्यान दो। ठीक है, और ध्यान दूंगा। आगे ऊपर वाले की मर्जी। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने ठेले को पहले से ज्यादा साफ रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में लोगों को सच्चाई पता चल गई। हीरा की पहली चाल नाकाम हो गई। ये तो बच गया। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और फिर एक रात हीरा ने कुछ लड़कों को पैसे दिए। सभी ध्यान से सुनो। रमेश के ठेले के आसपास कूड़ा फैला दो। जैसा आप कहे हैं, कल सुबह तक आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन इस काम की मोटी रकम लगेगी। आज रमेश अपनी पत्नी सीता को भी साथ लेकर सुबह सुबह ठेले पर आया था। दोनों ने सोचा था कि मिलकर जल्दी काम शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही वे ठेले के पास पहुंचे, उनके होश उड़ गए। ठेले के चारों तरफ गंदगी का ढेर फैला हुआ था। टूटे कप, प्लास्टिक की थैलियां और कूड़े कचरे से पूरा इलाका भरा पड़ा था। अपने ठेले के पास इतनी गंदगी देख रमेश एकदम चीख पड़ा। ये भगवान, ये किसने किया? परेशान मत हो, पहले यहाँ की सफाई करो। लेकिन रोज ऐसा होगा तो? मेरे भोले पतिदेव जी, लोग मेहनत देखते हैं, गंदगी नहीं। सीता की बात सुनकर रमेश ने गहरी सांस ली और दोनों मिलकर सफाई में जुट गए।
लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर हर रात उनके ठेले के आसपास गंदगी फैलाने वाला कौन था? क्या कोई उनसे दुश्मनी निकाल रहा था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? 2 घंटे मेहनत करके दोनों ने पूरा इलाका चमका दिया। जब ग्राहक आए तो उन्होंने देखा कि रमेश खुद सफाई कर रहा है। यही वजह है कि हम यहाँ आते हैं। वाकई इस आदमी में ईमानदारी है। एक बार हीरा फिर से हार गया, क्योंकि हीरा की 2 चालें पहले ही नाकाम हो चुकी थीं। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसने एक और खतरनाक साजिश रची। अपने स्वार्थ के लिए उसने अधिकारियों के पास जाकर मोहन के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार मोहन किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। और फिर अगले दिन जब सुबह सुबह हीरा दुकान लगा ही रहा था, एक कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकती है। कार से सूट बूट पहने 2 आदमी निकलते हैं, जो सीधा हीरा के ठेले के पास जाते हैं। हमें शिकायत मिली है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। साहब, मैंने आवेदन कर रखा है। लाइए, आवेदन के कागज दिखाइए। अधिकारी की बात सुन रमेश एकदम से घबरा गया, लेकिन तभी सीता सारे दस्तावेज लेकर पहुंच गई। साहब, ये लीजिए, सारे कागज हैं हमारे पास। अरे, सब कुछ तो ठीक है। लगता है किसी ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत की थी। अधिकारी चले गए। रमेश समझ गया कि ये सब हीरा की चाल है। सीता, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं, जो लड़ाई काम से जीती जा सकती है उसे झगड़े से मत हारो। समय बीतता गया। रमेश का धैर्य और मेहनत बढ़ती गई। उसने नए नए पराठे शुरू किए, पनीर पराठा, मिक्स वेज पराठा और अपनी खास मसाला चाय। अब लोग दूर दूर से आने लगे। आओ भाई आओ, चाय पराठे खाओ, बैठो मेरे पास, फिर अपनी बात सुनाओ। गर्मा गर्म चाय पराठे। भाई 4 मसाला चाय पैक कर दो और मेरे लिए 6 पराठे भी। उधर हीरा की दुकान दिन ब दिन खाली होने लगी। वो और ज़्यादा परेशान हो गया। तभी कस्बे में एक बड़े खाद्य मेले की घोषणा हुई। इस साल के खाद्य मेले में पूरे जिले के दुकानदार भाग लेंगे। विजेता को मिलेगा सम्मान और बड़ा इनाम। यही मौका है, मैं रमेश को सबके सामने हरा दूंगा। जहां हीरा खाना बनाने की चुनौती में रमेश को हराना चाहता था, वहीं रमेश का डर कर बुरा हाल हो रहा था। डरता हुआ रमेश सीता से कहता है, सीता, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं प्रतियोगिता में हार गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जी, डरना नहीं है आपको। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका हुनर है। जब भी आपको डर लगने लगे तो मेरी बात याद कर लेना। और मेरा दिल कह रहा है कि आप ये प्रतियोगिता ज़रूर जीतेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। आप सिर्फ प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए बस। सीता की बात सुनकर रमेश ने हिम्मत तो जुटा ली, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता थी। उसी रात गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर हीरा कुछ लोगों से मिलने पहुंचा। सुनो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। कैसा काम? कल सुबह जब भीड़ जुटे तो तुम लोग मेरे ठेले पर ग्राहक बनकर खड़े रहना, और जैसे ही रमेश वहाँ आए तो मेरे पकवानों की खूब तारीफ करना है। बस इतनी सी बात? हाँ, ताकि लोगों को लगे कि पूरे इलाके में सबसे अच्छा खाना बस मैं ही बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हीरा मुस्कुराया और जेब से पैसे निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दिए। काम अच्छा होना चाहिए। कल भीड़ के सामने रमेश की हिम्मत टूट जानी चाहिए, ताकि वह खाद्य प्रतियोगिता मेले की तैयारी ठीक से ना कर सके। चिंता मत करो, कल हम ऐसे तारीफ करेंगे कि हर कोई तुम्हारा ही नाम लेगा। रमेश समझता है कि मेहनत से जीत जाएगा, पर उसे क्या पता, जीतने के लिए दिमाग भी चाहिए। सौदा तय हो गया। रात के अंधेरे में वे लोग वहां से चले गए, लेकिन हीरा नहीं जानता था कि छल से मिली तारीफ ज्यादा देर तक टिकती नहीं।
हीरा अपने ठेले पर खड़े ग्राहकों की भीड़ देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। तभी रमेश वहां से गुजरा। रमेश को देखकर एक ग्राहक बोला, हीरा, तुम्हारे पकवानों का जवाब नहीं। क्या खाना बनाते हो तुम यार, जी चाहता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। अरे भाई, हुनर हो तो मेरे जैसा, वरना कुछ लोग तो सालों मेहनत करते हैं फिर भी मेरे बराबर नहीं पहुंच पाते, मगर फिर भी चले आते हैं मुंह उठा के अपनी इज्जत उतरवाने। अरे रमेश, सुना है तुम भी खाद्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हो? हाँ हीरा, एक कोशिश तो जरूर करूंगा। क्या कहा? कोशिश? अरे पहले ढंग से खाना बनाना तो सीख लो, फिर प्रतियोगिता जीतने का सपना देखना। क्या कहते हो भाइयों? आसपास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे, जिससे रमेश का चेहरा उतर गया। लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांत स्वर में हीरा को समझाया। हीरा, इंसान को अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास इंसान को ऊपर उठाता है, लेकिन घमंड उसे गिरा भी सकता है। ये बातें तो हारने वाले लोग ही करते हैं, समझा? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चल दिया। उसे पता था कि असली जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना चाहिए। सोचता हुआ रमेश अपने ठेले पर चला जाता है। आखिरकार मेले का दिन आ गया। पूरा मैदान रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर तरफ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। रमेश और सीता ने पूरी रात जागकर तैयारी की थी। थकान उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके हौसले पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। हौसला बढ़ाने के लिए सीता मुस्कुराकर रमेश से कहती है, याद है ना, आज मेहनत बोलेगी, किस्मत नहीं। रमेश गहरी सांस लेते हुए, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। उधर हीरा भी अपने स्टॉल पर पहुंच चुका था। उसने अपने ठेले को रंग बिरंगी सजावट से सजा रखा था और वो खुद पर गर्व करते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी हीरा घमंड से ढींग हाँकते हुए कहता है, आज पूरा मेला सिर्फ मेरे नाम की चर्चा करेगा। रमेश तो मेरे सामने कहीं टिक ही नहीं सकता। तभी रात वाले कुछ आदमी वहां पहुंचे, जिन्हें हीरा ने पैसे दिए थे। उनमें से एक अजनबी आदमी धीरे से हीरा को कहता है, चिंता मत करो हीरा, जैसा कहा था वैसा ही होगा। याद रखना, जैसे ही भीड़ बढ़े और जजेस इधर आए, तुम लोग मेरे पकवानों की खूब तारीफ करना। और अगर लोग पूछे कि हम कौन हैं तब तो बस कहना कि तुम दूर दूर से मेरा खाना खाने आए हो। वे सभी आदमी भीड़ में अलग अलग जगह जाकर खड़े हो गए और हीरा मन ही मन सोच रहा था, आज रमेश को समझ आ जाएगा कि मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। हीरा पूरी तरह आश्वस्त था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी, पर कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हीरा के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही मेले की शुरुआत हुई, लोग स्टॉलों की तरफ बढ़ने लगे। तभी, अरे भाई, ये मसाला चाय की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये गर्मा गर्म पराठे की खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह! अरे कोई बताएगा ये चाय पराठा कौन बना रहा है? वो सामने रमेश वाले स्टॉल से। चलो एक बार चख कर देखते हैं। और कुछ ही मिनटों में रमेश के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग चाय पी रहे थे, मज़े से पराठे खा रहे थे और तो और अपने दोस्तों को भी वहीं बुला रहे थे। वाह, ऐसी चाय तो मैंने पहले कभी नहीं पी। और ये पराठा बिल्कुल घर के खाने जैसा स्वाद। उधर हीरा बार बार अपने स्टॉल की तरफ देख रहा था। उसने जिन लोगों को पैसे देकर बुलाया था,
वे तो मौजूद थे, लेकिन असली ग्राहक रमेश के स्टॉल की तरफ खींचे चले जा रहे थे और हीरा मन ही मन बड़बड़ा रहा था। ये कैसे हो सकता है? इतनी भीड़ उसके पास क्यों है? आखिर में सच्चा हुनर और कड़ी मेहनत उस पर भारी पड़ गई।